हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। दोस्तों, आज मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कहीं ना कहीं बच्चे जो है इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको जो है जो चैप्टर पूछाते हैं उन चैप्टरों को पढ़ने का अभाव होता है। ठीक, तो उन्हीं चैप्टरों को हम बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाने के लिए अपना प्रयास करेंगे। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं चैप्टर के बारे में जो कि एग्ज़ाम में पूरी आने की संभावना रखते हैं। ठीक है, चलते हैं। आज हम बात करते हैं अपने सीधे रॉकेट पॉइंट पे, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि ये अपने एग्ज़ाम में पूछाते हैं। सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक। अगर बात करेंगे ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपका 8 होते हैं। कितने होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? 8 होते हैं। अगर इनकी संख्या देख ली जाए तो ये 8 होते हैं। देख लीजिए इसमें कौन कौन पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं। तो पहला आपका नाउन आता है, फिर सेकंड आपके, अगर सेकंड की बात करें तो वो आपके फिर प्रोनाउन आते हैं। ठीक, फिर थर्ड जो होता है वो आपका वर्ब आता है। ठीक, फिर फोर्थ जो आता है वो अब क्या आता है? वर्ब आता है। फिर आपका एडवर्ब आता है। ठीक, एडवर्ब। ठीक, और फिफ्थ जो है वो आपका क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। क्या आता है आपका? एडजेक्टिव आता है। और सिक्स जो होता है वो आपका प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन आता है। और सेवंथ जो आता है आपका कंजक्शन आता है। और 8 जो होता है वो आपका इंटरजेक्शन आता है। क्या आता है? इंटरजेक्शन। तो हमारे इतने जो है आप पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक, आपने इनका पार्ट ऑफ स्पीच के भाग देख लिए, इनके नाम देख लिए बारी बारी से। अब मैं इन्हीं में से उन्हीं पॉइंट को छाट के बताऊंगा आपको जो परीक्षा में पूछे आते हैं। ठीक, जैसे कि अगर यहाँ पे हम एडजेक्टिव की बात करें, किसकी बात करें? एडजेक्टिव की बात करें, तो ये जो है परीक्षाओं में बहुत ही पूछा आता है 1 या 2 नंबर में। लेकिन अगर आपको इसमें आपको सरल भाषा अगर ट्रिक बता दी जाए कि इस रूल में ये होता है, तो आप बहुत ही जल्दी जो है एडजेक्टिव को पहचान जाएंगे। ठीक है, तो वही हम काम करने आए हैं, यानी आपको एडजेक्टिव सरल से सरल बताने आए हैं, ताकि जो है आप इंग्लिश को जो जब पहले कभी छोड़ते थे तो वो जो है आज उसी को आराम से प्यार से करेंगे। ठीक, तो आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। तो यहाँ पे एडजेक्टिव जो है अपना क्या, एडजेक्टिव जो है अपना वो छोड़िए, हेडिंग छोड़िए। और सबसे पहले अब हम जब एडजेक्टिव की बात करेंगे तो एडजेक्टिव की परिभाषा जानेंगे, डिफिनेशन जानेंगे कि उसमें कहता क्या है। ठीक, तो बोलते हैं इसमें क्या कहता है कि ए वर्ड, ठीक, तो उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो ए वर्ड दैट टेल्स डिस्क्राइब ए क्वालिटी, ठीक, क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक, ये जो है आपकी डिफिनीशन है। ए वर्ड दैट टेल्स डिस्क्राइब ए क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। आपको बता दें कि जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, वो आपकी नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। ठीक है, क्वालिटी बताता है ये एडजेक्टिव आपका। ठीक, एक नोट्स लिख लीजिए, एक छोटा सा नोट्स है, ज़्यादा अपना नहीं है, कि जो एडजेक्टिव है क्या है, जो एडजेक्टिव आपका है तो वो जो है नाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। दोस्त, इन्हीं छोटी छोटी ये पॉइंट हैं जो आपको बहुत ही आसानी कर देंगे आपको पहचानने में, एडजेक्टिव को पहचानने में। इन्हीं पॉइंट छोटी छोटी आपको आसानी कर देंगे, आप बहुत ही जल्द से आप पहचान जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये पार्ट ऑफ स्पीच हो गए कि इतने होते हैं, उनके नाम हो गए, और एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव की भी पहचान हो गई कि एडजेक्टिव का क्या काम है, क्या डिफिनेशन क्या है। ठीक है,
और थोड़ा छोटा सा एक से नोट्स हो गया। अब दोस्त मैं उस सीधे पॉइंट पर ले चलूँगा जो कि आपको उन्हीं पॉइंटों के द्वारा जो है पहचान करेंगे। ठीक, तो लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए हाउ टू क्या डालेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। ठीक, हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, ये आप छोटी सी जो है वो हेडिंग डाल लीजिए। ठीक दोस्तों, एक आप अच्छा सा नोट्स तैयार करिए ताकि जो है इन सभी जो हमने चैप्टर कराएंगे आगे वीडियो में, तो वो आप केवल जब एग्ज़ाम होगा, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, एसएससी हो, जीडी हो या रेलवे ग्रुप, कोई भी जिसमें इंग्लिश पूछी जाती हो, तो आपको बता दें केवल आपको आधा घंटा में अगर देख लेंगे, अपने जो नोट्स को केवल रिवीजन कर लेंगे, तो उसमें जो है आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक, आने वाले पेट में 5 नंबर पूछे जाते हैं इसी के संबंधित, तो हम जो है आपको बहुत आसानी रहती है कवर करने में। ठीक, तो अब हम हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, अब कैसे पता लगेगा कि ये वर्ड एडजेक्टिव है कि नाउन है कि प्रोनाउन है। तो आपको मैं सिंपल बता दूंगा कि ये जो है, इस वर्ड को आप देख लीजिएगा और आपको पता हो जाएगा कि ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, तो पहला वर्ड देख लीजिए, पहला वर्ड क्या है, IBLE। अगर ये वर्ड कहीं पर मिले, यानी वर्ड के लास्ट में लिख लीजिए कि ये वर्ड किसी भी वर्ड के सेंटेंस के लास्ट में दिखे तो समझ जाना कि यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे विजिबल, क्या होगा, विजिबल। ठीक, विजिबल आपका ये लास्ट में देखो, यहाँ पे लास्ट में कहीं पर दिया है आप पूरा सेंटेंस और विजुअल लिखा है, और विजुअल के लास्ट में अगर IBL लगा है तो समझ जाना कि ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है। और देख लीजिए क्या है, एक होता है इलिजिबल, ये जो है आपका पूरा एडजेक्टिव। ठीक, और एक आपको बताया है सरल भाषा में कि जैसे कि नाउन के पहले यहाँ पे नाउन दिया रहेगा, उसके पहले जो है यहाँ पे एडजेक्टिव रहेगा। ठीक, अब दूसरा वर्ड उठाते हैं, दूसरा वर्ड कौन सा है, दूसरा वर्ड कौन है आपका, एबल, ABLE, एबल। ये भी वर्ड आपको वर्ड के लास्ट में दिखेगा, जैसे कि टेबल, क्या हो गया आपका, टेबल। ठीक, केबल हो गया, टेबल होगा, केबल होगा। ठीक, और क्या होगा आपका, नॉलेजेबल। ठीक, नॉलेजेबल। ठीक, ये नॉलेजेबल होगा। तो ये सब जो कहाँ पे दिखेंगे, यानी आपके उसमें लास्ट में दिखेंगे। ठीक है, नॉलेजेबल और केबल और टेबल जो है ये आपके किस में दिखेंगे, लास्ट में दिखेंगे। तो ये आपके लास्ट में दिखेंगे। अब चलते हैं दूसरी पॉइंट की ओर, जैसे आपको कहीं पर मिले VE। ठीक, कहीं पर आपको VE पॉइंट ये वर्ड के सेंटेंस के लास्ट में मिले, जैसे पॉजिटिव, क्या मिले आपका, पॉजिटिव हो गया। ठीक, इफेक्टिव हो गया, क्या होगा, इफेक्टिव हो गया। ठीक, एट्रैक्टिव हो गया। ये सब सारे वर्ड जो है कब मिलेंगे, वर्ड के लास्ट में। इसी से जो है आपका एडजेक्टिव पहचानना पड़ेगा आपको। ठीक दोस्तों, आपको बता दें कि कैसे वर्ड पूछा जाएगा कि इसमें एडजेक्टिव है। ठीक है, यही तो सोचते होंगे कि कैसे इसमें यूज करेंगे। आपको बता दें कि एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा एडजेक्टिव है, एक सब्जेक्ट एक वर्ड, और कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। तो आपको कहीं पर अगर इसमें से जो हम पॉइंट कराते हैं मोस्ट अगर उसमें से कहीं आपको वर्ड के लास्ट में मिलता है, तो वहीं पर समझ लेना कि जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, तो चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। वहाँ पे अब क्या करते हैं, जैसे ऑल, अगर ये भी वर्ड
वर्ड अगर उसमें अगर वर्ड के लास्ट में कहीं पर मिले तो समझ लेना कि जो है आपका क्या है, पार्ट एडजेक्टिव। ठीक, जैसे इकोनॉमिकल है, क्या है, इकोनॉमिकल है। ठीक, और क्या है, बाइलिंगुअल है, क्या है, बाइलिंगुअल है। दोस्तों जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे आप भी जो है सोच सोच के लिखिए, ताकि जो है आपकी जो मेमोरी है वो काफ़ी तर्क वितर्क हो जाए। ठीक है, जैसे आपका क्या है, प्रैक्टिकल है। ठीक, क्या है आपका, प्रैक्टिकल है ना। तो ये जो है ये सारे वर्ड दोस्तों यहाँ पे हम एक एक दो तीन वर्ड लिख लेते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं तो वो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। जैसे कि कौन सा वर्ड है आपका, आईसी है, कौन सा वर्ड है, आईसी वर्ड है। ठीक, तो उसमें क्या होगा, उसमें इसमें भी जो है ये वर्ड के लास्ट में होगा, दिखेगा, क्या दिखेगा, जैसे मैग्नेटिक होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक होगा। ठीक है, मैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक हो गया आपका। इकोनॉमिक हो गया, क्या होगा, इकोनॉमिक हो गया, और क्लाइमेटिक हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, मैग्नेटिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया और क्लाइमेटिक हो गया। ठीक दोस्तों, तो ये जो है आपके वर्ड के लास्ट में मिलेंगे। आप देखते खन इसको टिक मार दीजिए कि ये जो है एडजेक्टिव है। ठीक, और जो है आप दिखेगा आपको वाई, इसमें क्या होता है कि ये भी जो है लास्ट में आपको दिखेगा कि ये क्या है। जैसे कि मान लीजिए क्लाउडी, क्या है, क्लाउडी, ये क्लाउडी होगा। टेस्टी, क्या होगा, टेस्टी, और क्या होगा, वेल्दी। ठीक, ये आपको लास्ट में दिखेंगे कि जैसे ये क्या है, जैसे पूछा कि कौन सा जो है इसमें वर्ड है, लास्ट में मिलेगा कि ये इतने वर्ड हैं। ठीक, अब अपने दूसरे पॉइंट को चलते हैं, जैसे कि ISH, इसमें क्या होता है, जैसे पुलिस, पुलिस होगा आपका, सेल्फिश होगा, क्या, सेल्फिश। ठीक, ये आपको लास्ट में मिलेंगे कि जो है ये वर्ड इतने आते हैं, तो ये आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट पर। ठीक, अगले पॉइंट पर कि वो क्या कहता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब चलते हैं OUS की तरफ। अगर कहीं पर वर्ड वही पॉइंट रहता है कि वर्ड के अंत में अगर कहीं दिखाई दे OUS, तो समझ लेना कि जो है ये आपका है। ठीक, जैसे कि लेबेरियस, क्या होता है आपका, क्या होगा, लेबोरियस। ठीक, ये आपको लोबेरियस हो गया। डिलेरियस, क्या होगा, डिलेरियस। ठीक है, क्या होगा आपका, डिलेरियस हो जाएगा। ठीक, ये दो पॉइंट हैं, इसी से जो है आप क्या एग्जाम्पल हम इसलिए करा देते हैं ताकि जो है आप वो पॉइंट के साथ साथ आपके दिमाग में एग्जाम्पल भी बैठा रहे कि इस तरह एग्जाम्पल होगा। ठीक, अब मैं चलता हूँ सीधे अगले पॉइंट पर। जैसे मान लीजिए सम, कहीं पर आपको लास्ट में सम दिखाई दे, जैसे फेयर सम, क्या होगा आपका, फेयर सम। ठीक, फेयर सम हो गया। अब क्या होगा, हैंडसम। ठीक, हैंडसम हो गया। ये जो है आपका लास्ट में पॉइंट दिखेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं कि सेंट्रिक, कहीं पर अगर वर्ड आपको दिखाई दे, क्या, सेंट्रिक दिखाई दे, क्या, सेंट्रिक, सेंट्रिक लास्ट में दिखाई दे, तो समझ लेना कि वहां पे ये जैसे ईगो सेंट्रिक, क्या होगा, ईगो सेंट्रिक, क्या है आपका यहाँ पे, ईगो सेंट्रिक। ठीक, तो ये जो है आपका ईगो सेंट्रिक। ईगो जो आपका होता है, जैसे ईगो एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये ईगो ये आपका अपनी फीलिंग से संबंधित है ईगो। ठीक, जो आप फीलिंग करते हैं, फीलिंग है आपकी, तो वो जो है आपका क्या है, ये फीलिंग से संबंधित है ईगो। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि जैसे लास्ट में कहीं पर क्या दिखे आपको, ANT और ENT। ठीक, ANT की अगर हम बात करेंगे, ANT की बात करेंगे तो आपको दिखेगा ANT, जैसे प्लेजमेंट, क्या देंगे, प्लेजेंट, प्लेजेंट। ठीक है, प्लेजेंट दिखेगा। और क्या दिखेगा, इंपॉर्टेंट दिखेगा, इंपॉर्टेंट दिखेगा। और क्या दिखेगा, सर्वेंट। ठीक, सर्वेंट। ठीक, अगर ENT की हम बात करेंगे तो उसका इसका एग्जांपल देख लीजिए, देख लीजिए, सब लोग देख लीजिएगा कि आर्गूमेंट, क्या, आर्गूमेंट, आर्गूमेंट हो, एक्सेलेंट, इसमें क्या होगा, एक्सेलेंट। ठीक, और आपका एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट,
एक्सपेरिमेंट होगा। तो ये जो है एंड और इंट के कहीं पर अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो वो आपका हो गया। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे कि ई डबल एस कहीं मिल जाए, लेस कहीं पे मिल जाए तो समझ जाए, जैसे कि केयरलेस, केयरलेस हो गया, ठीक, केयरलेस हो गया, हार्मलेस हो गया, ठीक, हार्मलेस, ठीक, और आपका होपलेस हो गया, क्या हो गया, होपलेस, ठीक। ये लास्ट पॉइंट में आपको मिल रहा है, ठीक। जैसे कि कहीं पर लास्ट में आपको क्या दिखे, कहीं लास्ट में आपको फुल दिखे, क्या दिखे, फुल, तो इसमें क्या हो जाएगा, वंडरफुल, वंडरफुल हो जाएगा, हेल्पफुल, ठीक, हेल्पफुल हो गया, यूजफुल हो गया, ठीक, ये आपका यूजफुल हो गया। तो आप कहीं ना कहीं आपका ये जो है कुछ सारे पॉइंट जो है हमने क्या किया, कवर किया, ठीक। तो एक देख लीजिए, जैसे ICL क्या हो, एक और शायद रह गया है ICL, ये कहीं पर आपको मिल जाए, जैसे कि होगा लॉजिकल, क्या हो जाएगा, लॉजिकल होगा, हो गया, और क्या होगा, लॉजिकल हो जाएगा, हिस्टोरिकल हो जाएगा, हिस्टोरिकल हो जाएगा, ठीक। तो पूरा पूरा जो है आपके हमने बहुत ही अच्छे से जो है आपका एक शब्द और देख लीजिए कहीं जो छूटा रहता है शायद, दोस्त हम हमारी तरफ से पूरा से बैकवर्ड होगा, ठीक, बैकवर्ड हो गया या फॉरवर्ड होगा, ठीक। दोस्तों हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको अगर कोई भी जानकारी दें तो फुल एंड फाइन दें, ना कि अधूरी जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारी जानकारी रहती है कि आपको बीच में ही छोड़ के चले जाएं, तो हमारे टीम का ये आदत नहीं है कि आपको जो है बीच धारा में ही छोड़ के चले जाएं। अगर हमने वादा किया है तो आपको शॉर्ट नोट्स ही कराएंगे और अच्छे से नोट्स कराएंगे। और जैसे आपको बताए हैं हम, ये पॉइंट अगर कहीं पर वर्ड के लास्ट में मिलते हैं तो आपको हम ज़्यादा वो बात नहीं करते हैं, मात्र 2 सेकंड में जो है आप उस वर्ड को पहचान जाएंगे आसानी से, ठीक। तो आज हमने जो है आपको एडजेक्टिव के बारे में पहचानने को बताया, यानी एडजेक्टिव डिफिनेशन बताया एडजेक्टिव को, ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया, कितने उसमें पार्ट होते हैं, ठीक, 8 होते हैं, और उसके बारे में जो है अब एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है, कैसे पहचाना जाता है और वो किसकी जो है विशेषता बताता है, ठीक। तो ये सब आज हम बहुत ही सरल तरीके से, और जो पॉइंट हमको लगे कि इम्पोर्टेंट हैं, इसी तरीके से अगर बच्चों को समझाया जाए तो बच्चे आसानी से समझ भी सकते हैं और क्या कहते हैं, एग्ज़ामों को क्रैक भी कर सकते हैं, ठीक। तो इन्हीं सभी पॉइंटों को हम ध्यान में रखते हुए आज ये इंग्लिश का वीडियो बनाया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। धन्यवाद।